अक्सर क्या होता है कि हम संडे को मार्केट जाते हैं सब्जी लेने के लिए, क्योंकि उस दिन हमारे हस्बैंड की छुट्टी होती है। और सैटरडे आते आते हमारी सब्जियां सारी ख़त्म हो जाती हैं फ्रीज़ की। कभी कभी क्या होता है कि थोड़ी बहुत सब्जियां फ्रीज़ में बच भी जाती है। तो जैसे आज मैं जब फ्रिज चेक कर रही थी तो 2-3 गाजर था, थोड़ा सा मटर था, थोड़ी सी धनिया और थोड़ा सा गोभी बचा हुआ था। तो मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बनाऊं। तो मुझे इंस्टेंट याद आया कि हस्बैंड जो है वो मेरे ब्रेड ला कर रखे थे। हाँ, वो बात अलग है कि वो पाव वाला ब्रेड नहीं था, बर्गर वाला था। बट मैंने सोचा कि कुछ अलग तरीके से मैं आज पाव भाजी बनाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। तो आज बहुत आलस भी आ रहा था और बहुत ताम झाम करके नहीं बनाना था, तो मैंने बोला इंस्टेंट आज कुकर में ही पाव भाजी बना लेती हूँ। तो सारी सब्जियों को मैंने अच्छे से धो लिया, साफ़ कर लिया। मटर को भी छील लिया, क्योंकि मटर थोड़ा सा और काफ़ी दिनों का रह गया था, तो थोड़े थोड़े उसमें फफूंदी आ गए थे। तो मटर को मैंने कई बार धुल लिया, 2-3 ही बिन्स बचे हुए थे तो उन्हें भी मैंने चॉप कर लिया कि फाइनली फ्रिज खाली हो जाए। प्याज और मिर्च और थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा अदरक को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया, क्योंकि चॉपर में क्या होता है ना, इजीली आसानी से बिल्कुल फाइन चॉप हो जाता। और थोड़ा सा लहसुन और अदरक का मैंने पेस्ट बना लिया। तो इस तरीके से अगर आप भी पाव भाजी बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीका होता है। कभी कभी मैं इस तरीके से भी बना लेती हूँ, बिल्कुल पता नहीं चल पाता है कि हमने कुकर में बना रखा है या बिल्कुल प्रॉपर उस तरीके से, जिस तरीके से वाकई में पाव भाजी बनता है। तो उस तरीके से बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है और कुकर में बनाने से झटपट तैयार हो जाता है। तो मैं आपके साथ आज यही वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी मम्मी क्या होती है ना, हमारी इसी तरीके से बना दिया करती थी गाँव में, और झटपट और आसानी से बन जाता था और तैयार होता था, खाने में भी बहुत ही यमी लगता था। तो मैं आज आप लोगों के साथ अपनी मम्मी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मैंने फाइनली सारे सब्जियों को अच्छे से चॉप कर लिया। प्याज, लहसुन, मिर्च और आलू को मैंने रफली चॉप कर लिया था। बीन्स को भी मैंने थोड़ा छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए थे। गोभी को भी मैंने रफली चॉप कर लिया था। 2 मैंने गाजर लिया था, उसे भी मैंने रफली चॉप कर लिया था। और फाइनली जो टमाटर लिया था मैंने, तो मैंने उससे मतलब ग्राइंडर जार में पीसने के बजाय इसी में मैंने चॉप कर लिया था, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि एकदम फाइन भी नहीं पिसता और दरदरा सा रह जाता है। क्योंकि पाव भाजी में ना उसी टमाटर का ज़्यादा टेस्ट आता है, या तो आप कट कर लें। तो फाइनली मैंने कुकर ले लिया है और उसे रख दिया था हीट होने के लिए। तो कुकर जैसे ही हमारा हीट हो गया, तो आप चाहे तो बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है स्ट्रीट स्टाइल जब भी हम पाव भाजी बनाते हैं तो हम बटर का इस्तेमाल करते हैं। बट गांव में जब भी हमारी मम्मी बनाया करती थी तो वो हमेशा घर के शुद्ध देसी घी में बनाती थी। तो मैं आज घर के शुद्ध देसी घी में ही बना रही हूँ। तो मैंने 1 चम्मच पूरे भर के घी डाल दिया, और जब घी अच्छे से गर्म हो गया तो मैंने उसमें चॉप किया हुआ अपना मसाला, जो कि अनियन, लहसुन और अदरक और मिर्च था, उसको अच्छे से डाल के 2 मिनट भून दिया। जब वो अच्छे से भुन गया तो मैंने उसमें थोड़ा सा हल्दी और फाइन चॉप करा हुआ जो टमाटर का प्यूरी था उसे डाल दिया। डालने के बाद उसे कंटिन्यू चलाई, क्योंकि ये जो मेरा कुकर है ना वो स्टील का है। अगर कंटिन्यू ना चलाओ ना तो वो अंदर से चिपक जाता है, और चिपक जाता है तो उसका जो टेस्ट होता है तो आप तो समझ सकते हैं, जला सा आने लगता है। इसलिए मैंने इसे कंटिन्यू चलाया। और बीच बीच में क्या है ना, मेरा बेटा खेल रहा था तो आगे मुझे तंग भी कर रहा था, परेशान कि चलो मम्मा हमारे साथ खेलो, हमारे और पापा के साथ खेलो। तो मैंने बोला नहीं बेटा, जाओ तुम पापा के साथ खेल लो, मैं तब तक आपके लिए डिनर बना लेती हूँ। तो उसने कहा कि ओके मम्मा। तो फाइनली मेरा टमाटर भी अच्छे से भुन चुका है, और अब उसमें मैंने डाल दिया है पाव भाजी मसाला, कि जो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून डाला भर के 1 चम्मच। आप किसी भी ब्रांड का पाव भाजी मसाला यूज कर सकते हैं, एवरेस्ट, कैच, एनीथिंग जो आपको पसंद हो। तो मैं यहाँ मार्केट से ही बनाया लिया हुआ मतलब पाव भाजी मसाला यूज़ करी, आप चाहे तो घर पे भी बना सकते हैं। तो मसाला को भी मैंने अच्छे से भून लिया। उसके बाद जो मैंने फ़ाइन करे थे, मतलब कि जो मैंने फ़ाइन वेजिटेबल करे थे वो तो पहले ही भून लिए। अब जो रफली चॉप करा हुआ वेजिटेबल था, अब मैंने इसे डाल दिया और इन सबको भी डाल के अच्छे से मिक्स करके और 2 मिनट के लिए मैंने इसे छोड़ दिया, ताकि जो उसका फ्लेवर है ना पाव भाजी मसाले का, वो अच्छे से सारे मसालों मतलब सारे सब्जियों के अंदर चला जाए। और फाइनली मैंने उसके अंदर डाल दिया पानी।
तो पानी की क्वांटिटी सिर्फ आप उतना ही डालें जितनी की सब्जियां हैं, बहुत ज़्यादा ना करें। और पानी डालने के बाद मैंने उसे अच्छे से मिक्स करा, और मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा है। और उसके बाद मैंने कुकर का ढक्कन लगाया और छोड़ दिया 2 सीटी आने के लिए। तब तक मैं अपना ब्रेड सेक लेती हूँ। तो मैंने वापस से तवा रखा और तवे पर थोड़ा सा घी डाल दिया, आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं। और मैंने उस पर थोड़ा सा पाव भाजी मसाला और साथ में थोड़ा सा धनिया डाल दिया। और ये क्योंकि मेरा बर्गर वाला ब्रेड है, बट यार चल जाता है कभी कभी, तो मैंने इसे ही अच्छे से बीच में कट करके और दोनों साइड से पूरा क्रंचेस के साथ मतलब उसको अच्छे से कवर कर दिया। तो फाइनली ये हमारा ब्रेड जो है बिल्कुल सिक चुका है अच्छे से दोनों साइड से। और तब तक क्या है कि हमारा पाव भाजी भी रेडी हो चुका था। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। अरे आप सोच रहे होंगे ये हमारा पाव भाजी, अरे नहीं, अभी रुको, अभी तो असली चीज़ करना इसमें बाकी है। तो हम मैशर लेंगे और इसे अच्छी तरीके से मैश कर देंगे, क्योंकि पाव भाजी में सब्जियां दिखती क्या है, सारी तो मसली हुई रहती हैं, बिल्कुल हलवा बन जाता है। तो हम भी उसे मैश कर करके बिल्कुल हलवा बना देंगे। तो फाइनली हमने अच्छे से मैश कर लिया और वापस से उसको चढ़ा दिया हीट होने के लिए, और ऊपर से डाल दिया हमने मटर। तो मटर को मैंने थोड़ा सा रोस्ट करा था और ऊपर से डाल दिया धनिया। तो हमारी ये पाव भाजी बिल्कुल तैयार है और हमारा ब्रेड भी बिल्कुल सिक चुका है। अगर आप इसको टेस्ट करेंगे ना तो बिल्कुल नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमने इसे कुकर में बनाया है, कि इसका टेस्ट जो है बिल्कुल स्टाइल है और इसको देखने में भी आपको बिल्कुल वैसा ही लगेगा। तो ये हमारा वेज पाव भाजी बनकर तैयार है बिल्कुल आधे घंटे के अंदर। अगर आपको भी कभी इंस्टेंट खाना हो तो ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, जो कि आसानी से बन भी जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या पाव भाजी खाना पसंद है। वैसे तो पाव भाजी जो है वो मुंबई की फेमस डिश है, रोड साइड स्ट्रीट फूड है। वहाँ अक्सर लोगों की शुरुआत ही पाव से, वड़ा पाव से, पाव भाजी से होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।